ने मेरी यूएसडीटी रिलीज़ कर दी है। 1.24 मेरे अकाउंट में आ गए। यहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक करोगे तो आ जाएंगे, दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर भी मार्क आ गया, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द एसेट हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कैसे हम P2P से बाइनेंस के थ्रू हम USDT बाय कर सकते हैं, या सेल करना चाहें तो वो भी हम कैसे सेल करें। तो गाइस, आपको यहाँ पर binance.com पे जाना है और binance.com पे जाओगे तो इंडिया का पेज खुल जाएगा। इंडिया का पेज खुल जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही लॉगिन कर लिया है, या अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो साइन अप कर लेना। वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन करना। अगर किसी ने वेरिफिकेशन के बारे में पूछना है कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड लगा सकते हो, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी इस डॉक्यूमेंट में बाइनेंस मांग रहा है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन को कुछ ही नहीं गाइस, 2 से 3 मिनट की वेरिफिकेशन है, वो आपको इंस्टेंट ही बता देगा और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कितना क्या क्या डैशबोर्ड में है। यहाँ पर मैंने टेम्प्रेरी के लिए आप देख सकते हो $56 है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका P2P है। P2P में यहीं आपका बैलेंस आएगा जब आप USDT बाय करोगे P2P प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर शो होगा। नहीं तो यहाँ पर फंडिंग वॉलेट पे शो होता है। अब पहले इन्होंने अलग से शो होते थे, P2P वॉलेट में होते थे, बट अब इन्होंने P2P और मार्जिन वॉलेट इन्होंने फंडिंग वॉलेट नाम से एक मर्ज कर दिया है, जहाँ पर ये इनका बाइनेंस पे का खुद के नाम से एक वॉलेट है। तो आप किसी भी बाइनेंस की आईडी पर, किसी की भी बाइनेंस की ईमेल आईडी होगी उसको सेंड कर सकते हो, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, या आपस में अपना खुद का अकाउंट है उसमें भी शेयर कर सकते हो। रिसीव भी कर सकते हो, पे भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो विद इन अपने फिएट वॉलेट से, फंडिंग वॉलेट से। अगर आपको स्पॉट पे है आपको और P2P में सेल करना है तो आप यहीं से करोगे, फिएट से आप फंडिंग पे लेके जाओगे। और अगर आपको कोई भी क्रिप्टो बाय करना है तो फंडिंग से फिएट पे लेके जाओगे। तो ये सिस्टम है। जो भी USDT होगा वो मैक्स यहाँ पर सिलेक्ट करके कंफर्म कर दोगे, फिएट पे आपके स्पॉट पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आप कहाँ क्लिक करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड पे जाओगे, P2P ऑप्शन पे क्लिक करोगे। P2P ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर USDT, BTC, BUSD सारी चीज़ें दिखा देगा। आपको USDT बाय करना है तो USDT पे कर लेना, BUSD करना है तो BUSD पे क्लिक कर देना, BUSD भी आ जाएगा। और अगर हम USDT पे क्लिक करें, यहाँ पर हमें बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे, अगर सेल करना है तो सेल पे कर देंगे। पहले बाय पे क्लिक कर देते हैं और अपनी करेंसी सिलेक्ट कर देते हैं। हमारी कौन सी है, INR। अगर बाहर आपकी करेंसी दूसरी कंट्री में हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेना। तो इंडिया की सिलेक्ट कर लेंगे INR। यहाँ पर ये रिस्क नोटिस प्रोवाइड करेगा, ये आपको पढ़ लेना ध्यान से। और पेमेंट में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा प्रेफरेबल सिलेक्ट करना चाहते हो, कैसे आप डीलिंग करना चाहते हो, UPI, IMPS, बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक डिपॉजिट टू बैंक, कैश इन पर्सन, मोपे। कैश इन पर्सन मत करना गाइस, आजकल आपको पता ही है कैश में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है और कैश में होने की काफ़ी फ्रॉड होने की काफ़ी चांसेस है। इंटरनेशनल वायर सबसे बढ़िया है, आप यूज़ करो तो UPI करो या IMPS को, सबसे फास्ट होती हैं ये दोनों, या गूगल पे और फ़ोन पे आप, ये भी दोनों UPI ही हैं। तो UPI सिलेक्ट करो, UPI सबसे फास्ट है। आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा रेट आपको कितने में मिलेगी। USDT 80.43 INR की है, एक USDT 80 रुपीज़ की चल रही है। और इसके पास अवेलेबल कितनी है अभी, $23,914 इसके पास अवेलेबल है और ये सेल कर रहा है। कम से कम 1 लाख रुपए सेल करे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक सेल करेगा एक सिंगल ट्रांजैक्शन में।
और इसके लिए अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। तो अभी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी यहाँ पर एसएमएस ऑथेंटिकेशन नहीं है, क्योंकि एसएमएस ऑथेंटिकेशन अनेबल कर देंगे तो ये अनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं, जो भी ये ट्रेड लगाता है मोबाइल नंबर मांगता है। अगर यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी यही लिखा होगा, एसएमएस ऑथेंटिकेशन मांगेगा। बट आपको क्या करना है गाइस, शुरुआत में जब भी आप P2P में देखो तो वो सेलर सिलेक्ट करना जो वेरीफाइड हो और जिसके ऑर्डर्स ज़्यादा हों और कंप्लीशन भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा 90 के अबव, 90% से अबव हों। 99 है इसका मतलब 1% इसका कोई बीच में डिले रह गया होगा, कोई इशू होगा तो उसके चक्कर में ये 1% होगा, नहीं तो सबसे जो 90% से अबव होता है उसी को सिलेक्ट करना। अगर हम यहाँ पर 100 रुपीज़ सिलेक्ट करें तो 100 रुपीज़ में देखते हैं कौन सा आपको बायर आता है। तो यहाँ पर देखो एक फास्ट एक्सचेंजर नाम से बायर आता है, तो पहले इसके ऑर्डर देख लेंगे। 162 सही है, 97.59 कंप्लीशन है। अगर इसके और नीचे देखें तो सोनूस नाम से आ रहा है। अगर और नीचे देखें पूर्णा आ रहा है, 1752 इसने कंप्लीशन की हुई है, यूपीआई है। तो यहाँ से इसी सबसे पहले ऊपर वाले में देख लेते हैं, 162 कंप्लीशन की हुई है इसने। तो इस पे 100 रुपीज़ का हम बाय ऑर्डर डाल देते हैं, कितनी है तो 100 रुपीज़ में 1.24 USDT आएगी। आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में आपको पे करना होगा। 100 रुपीज़ का आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो 1.24 आएगा और 80.55 है। तो बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या ओपन होता है। यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रेड ओपन हो गई है। तो हम यहाँ पर ये IMPS बोल रहा है यूपीआई में हम इस पे इनकी यूपीआई आईडी पे हम पे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा होगा कि आपको किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जो भी जिस अकाउंट से करो, जिस भी आपका इस पे नाम है, जो भी आपका इस पर नाम है बाइनेंस के ऊपर, जिस भी नाम से है XYZ जो भी नाम है, उसी बैंक अकाउंट से ही आपका पैसा जाना चाहिए। जब भी आपको ये ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करेगा। अगर हम यहाँ से इसको पे कर दें तो मैंने पे कर दिया है। पे करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया था उस पर कि आई हैव नोटिफाइड दी सेलर, मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपील आफ्टर 15 मिनट्स आ जाएगा। मैंने पे कर दिया है तो यहाँ पर अपने आप मैसेज आ जाएगा, रिलीज़ कर देंगे वो $1.24। तो गाइस ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। सेलर ने मेरी USDT रिलीज़ कर दी है, 1.24 मेरे अकाउंट में आ गए। यहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक करोगे तो आ जाएंगे, दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर भी मार्क आ गया, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द एसेट हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट। तो यहाँ पर कितना सिंपल है, आपको दिख ही गया होगा कि कैसे बाय करनी है USDT अपने अकाउंट में बाइनेंस के थ्रू, और UPI के हम मेथड से कैसे हम ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो आपको दिख ही गया होगा। और सेल का भी वैसे ही है, हम वैसे ही सेल कर सकते हैं जैसे हमने बाय किया, वैसे ही सेल करना है। बट सेलिंग करने में एक ध्यान रखना है, जब भी आप सेल करो तो सेल करते वक्त किसी को भी अगर यहाँ पर सेल करोगे तो कभी भी USDT पहले सेंड नहीं करनी है जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाए, जब तक रिलीज़ नहीं करनी है। तो अगर हम यहाँ पर सर्च करें 100 रुपये कम से कम अगर हमें सेल करना है तो कितने रुपए में सेल होगा, कौन लेगा हमसे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉज शॉर्ट नाम से देख लेते हैं, 2200 से अबव इसने सेलिंग कर दी है तो 79.68 का ले रहा है ये। अगर हम IMPS सिलेक्ट करें, यहाँ UPI सिलेक्ट करें तो UPI में देख लेते हैं कौन आता है। तो यहाँ पर रेज़र नाम से आ रहा है और सन ट्रस्टेड नाम से है, अज़लम है, और भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रेज़र को सेल कर दे, यहाँ पर इसको सन ट्रस्टेड
ट्रेड को सेल करके देखते हैं। यहाँ पर 249 है, 97.27 कंप्लीशन है। तो यहाँ सेल करके देखते हैं 100 रुपीज़ का जो हमने यूएसडीटी दिखाई थी। तो यहाँ पर आपका ये पेमेंट मेथड आएगा कि आपको किस में एक्सेप्ट करना है। मैंने यूपीआई पहले से सेट किया हुआ है, अपना नंबर से सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर पे कर दोगे तो आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई में आ जाएंगे। तो गाइस अब मैं यहाँ पर अपनी यूएसडीटी सेल करूँगा। जो भी मेरे पास यूएसडीटी बची हुई है, 2.20 यूएसडीटी बची है, तो उसको सेल करूँगा, 175 मिलेंगे। और ये मेरा यूपीआई आईडी है, इस पे सेल होगी। और इसमें पैसे आते ही, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते ही मैं रिलीज़ कर दूंगा। जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं रिलीज़ नहीं करूंगा यूएसडीटी। ये ध्यान रखना। P2P में आपको बोलेंगे दूसरे बिजनेस अकाउंट से हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पहले आप अपनी यूएसडीटी से आप रिलीज़ कर दो, हम बाद में आपको भेज देंगे। तो कभी मत करना जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाए, जब तक रिलीज़ मत करना। अब मैं यहाँ पर पेमेंट, टाइम लिमिट इसकी 30 मिनट्स है, मतलब 30 मिनट में पेमेंट विंडो क्लोज़ हो जाएगी। बट अगर हम इसमें यहाँ पर देखें, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, पेमेंट विंडो जिसकी कम हो और भी, वो सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी पेमेंट विंडो काफ़ी बड़ी है। अगर 30 मिनट्स है, 15 मिनट्स का सिलेक्ट करके देखते हैं। कोई 50, इसकी 360 है। अवेलेबल इस पे 110 है, 78.39 का ले रहा है, 97.49 कंप्लीशन है, साहिबाल है ये। और आई डू नॉट मेक थर्ड पार्टी पेमेंट, बाइनेंस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट शुड बी सेम और द सेम, नेम शुड बी द सेम। इफ़ एनीथिंग रॉन्ग पेमेंट आई विल डिडक्ट 5% आफ्टर वेरीफाइंग एंड रिफंड द रेस्ट ऑफ द मनी। तो ये गाइस, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी आपका बैंक अकाउंट और जो बाइनेंस पे नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ सेल करें अपनी सारी यूएसडीटी जो भी है, 172.26 मिलेंगे। तो यहाँ सेल करके देखते हैं, 15 मिनट की विंडो है, इस पे ही सेल करके देखते हैं। ऑर्डर प्लेस हो गया है, अब ये ओपन हो गई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप किसी के और का अकाउंट नहीं यूज़ करना। अब इसमें आप बात कर सकते हो, चैटिंग का ऑप्शन है, इसमें बात कर सकते हो, जो भी सेलर है उसको बोल सकते हो। तो उसमें भी लिखा आ रहा है कि इसने खुद ही बोला है आई एम सेंडिंग द पेमेंट नाउ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ओके आई एम वेटिंग। जब तक गाइस मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। अभी हम देख लेते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं आ गया। 1 से 2 मिनट लगता है ज़्यादा ज़्यादा, अगर यूपीआई कर रहे हो तो देखो पैसे हमारे पास आ गए हैं, 172.26 हमारे बैंक में आ गए हैं। इसने यूपीआई करा है 172.26 का, तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ गए हैं। तो होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है पेमेंट रिसीव पर। जब उसने बोल दिया कि भेज दिया तो हम पेमेंट रिसीव पे, अगर आपको नहीं भेजता है, कुछ नहीं करता है, तो आपको अपील पे क्लिक करना है। वो भी कब? 15 मिनट की विंडो के बाद। अगर कोई ट्रांजैक्शन की इशू होता है जब आपको अपील पे दबाना है। अगर नहीं तो अपील पे वो क्या होगा, आप अपना बैंक अकाउंट पे भेजोगे, बाइनेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ भेजोगे कि हाँ कि इसने भेज दिया है। सेलर ने अभी तक कोई इसने बोला है कि भेज दिया, बट हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। सेलर जो बायर है वो झूठ बोल रहा है। तो फिर आप प्रूफ दिखाओगे अपने बैंक अकाउंट में कि ये देखो बैंक, ये हमारी बैंक की स्टेटमेंट है, तो देखो अभी तक नहीं आया। तो देखो मैंने यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन करके इसको रिलीज़ कर दी है यूएसडीटी। तो ये पूरा प्रोसेस था बाइनेंस का, कैसे आप P2P यूज़ करके आप कैसे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो बाइनेंस के थ्रू, और कैसे आप सेफली यूएसडीटी बाय कर सकते हो बाइनेंस में। और वैसे ही अगर आप दूसरे एक्सचेंज देखोगे, वज़ीर एक्स या
उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है P2P में। तो अगर आपको पता करना है कि कैसे वज़ीरेक्स पे हम USDT बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, श्योरली ट्राई करूँगा आपको उस पर वीडियो बनाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और लोगों को और फ्रेंड्स को पता लगे कैसे USDT बाय करनी है, पहला क्रिप्टो कैसे बाय करना है बाइनेंस के थ्रू, P2P के मेथड के थ्रू।